दिया है कि सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है, यानी कि कैसे एक्शन लेना है ये सेना तय करेगी कि पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है उसे कैसे पलटवार करना है ये सेना तय करेगी। लेकिन सिंदूर ऑपरेशन को लेकर जिस तरीके से भारत का एक्शन रहा है, उसकी सेना का एक्शन रहा है, पाकिस्तान घबराया हुआ है। यही वजह रही कि वो तमाम देशों के पास गया, चाहे वो लोन मांगने गया हो या सीज फायर को लेकर सहमति बनाने को लेकर अमेरिका से उसने मदद मांगी हो। आखिर में वो सहमति मिल भी गई, दोनों देश राजी भी हो गए, क्योंकि भारत हमेशा इस बात पे जोर देता है कि वो आत्मरक्षा के लिए तो हर कदम उठाएगा, लेकिन युद्ध के पक्ष में कभी नहीं होता है। भारत ने सीज फायर पे सहमति जताई, लेकिन पाकिस्तान की सेना ऐसी है कि वो अपनी सरकार की भी बात नहीं सुनती है। और उसकी वजह यह है कि उसकी जो नीति है उसमें आतंकवाद प्राथमिकता में रहता है, कि ये सेना आतंकवादियों के दबाव में काम करती है और खुद ही उसका चाल चरित्र आतंकी जैसा है। लिहाजा वो सीज फायर को लेकर गंभीर नहीं है। और साथ ही पाकिस्तान के अंदर आंतरिक हालात ऐसे बने हुए हैं, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो भारत के साथ लगातार तनाव को बनाए रखना चाहते हैं। एक बात और जाहिर हो गई है कि पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार के बीच की जो चर्चा लगातार भारतीय मीडिया में हो रही है, और आप और हम भी इस बारे में कल बात भी कर रहे थे, तो ये इसमें बिल्कुल एक रत्ती भर भी झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। एक तरफ सरकार भागी भागी जाती है अपने एक और पिता के पास, वो कहती है कि भैया हमें बचा लो, और दूसरी तरफ फिर वो वायलेशन करती है सेना। तो ये जाहिर है कि आसिम मुनीर मानने वाले नहीं है वहाँ की सरकार के, लेकिन इस पूरे मामले पर माकूल जवाब देने का जो निर्देश एमईए की तरफ से आया था, वो विदेश मंत्रालय का निर्देश अब कारगर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीओके के भिंबर में ड्रोन अटैक की खबर सामने आ रही है। जो ड्रोन अटैक भारत की तरफ से किया गया, ऐसी खबर आ रही है। बिल्कुल, जो भी पाकिस्तान ने हरकत की है उसका अंजाम तो भुगतना ही होगा, क्योंकि भारतीय सेना उससे कई गुना ज़्यादा पलटवार करती है। इसके लिए पाकिस्तान को तैयार रहना होगा कि भारतीय सेना से कैसे मुकाबला करेगी, क्योंकि वो पूरा विश्व जानता है कि भारतीय सेना कितनी शक्तिशाली है और पाकिस्तान की सेना उसके सामने कहीं नहीं टिकती है। ये तमाम एक्सपर्ट हमारे चैनल पे भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान की सेना भारतीय सेना के आगे ना उसके इतने हौसले हैं और ना ही इतने अत्याधुनिक हथियार भी हैं कि वो भारतीय सेना के सामने टिक पाए। अभी पिछले 4 दिन का संघर्ष के जो आप थ्योरी देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान घुटने के बल आ गया है भारतीय सेना ने, उसके 22 ऐसी जगह पे अटैक किए हैं कि वो घुटने के बल आ गया। 9 उसमें टेररिस्ट कैंप हैं जिसको टारगेट किया और उनको ध्वस्त किया। इसके बाद 13 सैन्य ठिकाने हैं, उसको भारतीय सेना ने निशाना बनाया और साफ संदेश दे दिया है कि जो भी पाकिस्तान आर्मी के चाहे मुख्यालय हो या उसके एयरबेस हो, सब भारतीय सेना की जद में है। ये सिर्फ उसका अभी 4 दिन से भारतीय सेना सिर्फ पलटवार कर रही थी, उसे संदेश दे रही थी कि आप सही हो जाएं, लेकिन लगातार ऐसी हरकत उसकी जारी रहती है। तो इतना तगड़ा पलटवार होगा। संदीप, जो एक मेरा संदेह जो हो सकता है आप भी इस बात से इत्तेफाक रखें, एक संदेह जो इस तरफ जा रहा है, एक बार तो बात होती है कि सीज फायर होगा, दोनों देश कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा, और उसके कुछ घंटे बाद ऐसी पता नहीं कौन से उनके पेट में दर्द हुआ, और उसी दौरान चाइना का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर जो सामने आया, वो उसमें ये दिखाया गया कि चाइना पाकिस्तान का स्टैंड ले रहा है। उसके साफ शब्द ये थे कि चाइना पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा के लिए उसके साथ खड़ा है। अब इसका सीधा सा मतलब है कि पाकिस्तान हमला जारी रखे। बिल्कुल।